आराम से बैठिए, ये कहानी थोड़ी गहराई में ले जाएगी। कहानी बरसात और पुरानी चाय की दुकान। शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा कस्बा था, नीलगिरी। वहां आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य पेशे से एक फोटोग्राफर था, जिसे दुनिया की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने का शौक था। उसकी जिंदगी एक शांत नदी की तरह थी, जब तक कि वो जोया से नहीं मिला। जोया शहर से आई एक लेखिका थी। वह अपने नए उपन्यास की तलाश में पहाड़ों की शांति ढूंढ रही थी। एक दिन अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने दोनों को एक ही छोटी सी पुरानी चाय की दुकान पर पनाह लेने के लिए मजबूर कर दिया। पहली मुलाकात। दुकान बहुत छोटी थी। बाहर बारिश की बूंदें टीन की छत पर टप टप की आवाज कर रही थीं। आदित्य अपने कैमरे की सेटिंग्स ठीक कर रहा था और जोया अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। अचानक बिजली कड़की। जोया डरकर उछल पड़ी और उसके हाथ से उसकी स्याही की दवात आदित्य के बैग पर गिर गई। आदित्य मुस्कुराया। उसने जोया की तरफ देखा और कहा, लगता है पहाड़ों ने हमारी दोस्ती की शुरुआत स्याही के रंगों से करने का फैसला किया है। जोया थोड़ी झेंपी, फिर दोनों हंस पड़े। उस रात बारिश नहीं रुकी और उनकी बातें भी नहीं। वे चाय पीते रहे और अपनी जिंदगी के उन पन्नों के बारे में बात करते रहे जो उन्होंने आज तक किसी से नहीं कहे थे। जुड़ाव। अगले कुछ महीने ऐसे ही बीतने लगे। वे रोज उसी दुकान पर मिलते। आदित्य अपनी खींची हुई तस्वीरें जोया को दिखाता और जोया उन तस्वीरों के पीछे छिपी कहानियां लिखती। आदित्य को पहली बार लगा कि उसे अपने लेंस के पीछे से दुनिया देखना नहीं, बल्कि किसी के साथ मिलकर दुनिया महसूस करना अच्छा लग रहा है। जोया, जो हमेशा शब्दों में खोई रहती थी, अब आदित्य की आंखों में अपनी कविताएं ढूंढने लगी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। जोया का काम पूरा हो चुका था और उसे वापस शहर लौटना था। जिस दिन वो जा रही थी, उसने आदित्य से कुछ नहीं कहा। स्टेशन पर खामोशी थी। ट्रेन चलने वाली थी। जोया खिड़की से बाहर देख रही थी और आदित्य प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और जोया की तरफ बढ़ाया। बिछड़ना और इंतजार, आदित्य ने कहा। इसमें मेरी सबसे बेहतरीन तस्वीर है, जो मैंने उस दिन खींची थी जब तुम पहली बार उस चाय की दुकान पर मुस्कुराई थीं। ट्रेन चल दी। जोया ने लिफाफा खोला। अंदर कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा नोट था। तारांकन, अगर तुम मेरी तस्वीर के बिना भी मुझे याद रख सको तो लौट आना। मैं हर शाम उस चाय की दुकान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। 3 साल बीत गए। लोग कहते थे कि आदित्य पागल है, जो रोज उस दुकान पर बैठता है। लेकिन आदित्य को पता था कि उसका इंतजार खाली नहीं है। वापसी। एक दिन वैसी ही मूसलाधार बारिश हुई। दुकान पर सन्नाटा था। चाय वाला अपनी दुकान बंद करने वाला था कि तभी एक महिला छतरी लिए अंदर आई। उसने लंबे कोट पहने थे और उसके हाथ में वही डायरी थी। उसने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। जोया वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो 3 साल पहले थी। जोया ने कहा, मेरे पास तुम्हारी तस्वीर तो नहीं है, पर मैंने तुम्हारे इंतजार पर एक पूरी किताब लिख दी है। क्या अब भी चाय पिलाओगे? आदित्य की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चाय तो ठंडी हो गई होगी, पर मेरा इंतजार अभी भी गर्म है। उस दिन के बाद उन्होंने कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। आज भी उस छोटे से कस्बे में लोग कहते हैं कि अगर तुम उस पुरानी चाय की दुकान पर जाओ तो आज भी तुम्हें एक जोड़ा बैठा हुआ मिलेगा, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में दुनिया पढ़ लेता है। सीख। सच्चा प्यार वक्त और दूरी का मोहताज नहीं होता। अगर रिश्ता रूह का हो तो वो अपनी मंजिल पा ही लेता है।